हेलो गाइस, हमारे YouTube चैनल में आपका वेलकम। आजकल हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं। टेट प्रैक्टिकल से संबंधित जो भी जॉब है, प्रैक्टिकल है, उसके बारे में हम लोगों का आज फोकस रहता है, क्योंकि 3 तारीख को एग्जाम है। इस डेट को रोज याद करते हुए हम लोग प्रतिदिन अब प्रैक्टिकल करेंगे। डेली नए नए प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल में क्या है, हम लिखने का अभ्यास करते हैं इसमें, ठीक है ना। बाकी देखिए, आज हमारा ये अभ्यास रहेगा। ये हमने एक ड्राइंग बनाई हुई है। इस तरीके से अगर हमें जॉब को बनाना होगा तो कैसे हम लोग लिखेंगे और फिर कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो एक हमने जॉब बनाया है, इसकी मार्किंग हमने वीडियो पर दिखाई हुई है। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें कि कैसे मार्किंग हम लोग कर रहे हैं, है ना। आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, डिवाइडर आदि का उपयोग करके कैसे कितना डायमेंशन कहाँ से लेते हैं, कैसे पैरेलल लाइनें खींचते हैं, पूरा वीडियो हमने उस पर दिखाया हुआ है। तो अब ये लिखते कैसे कैसे हैं, आज उस पर चर्चा होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये इस तरीके की जो फिटिंग होती है उसको कहते क्या है, ठीक है ना। इसमें एम क्या है, तो एम क्या है, देखिए ये उठाकर इस पे फिट किया जाएगा जो आपको, है ना। ये कोई पुश फिटिंग या कोई स्लाइडिंग रनिंग फिट ये सब नहीं है ना। ये क्या है, इसको हमें उठाकर ऊपर ऐसे फिट करना होता है। तो कोई जॉब को ऐसे करके ऊपर फिट करना होता है, उसको कहते हैं डबटेल फिटिंग। तो आज का एम रहेगा टेट प्रैक्टिकल, और एम है आज का डबटेल फिटिंग। डबटेल फिटिंग ये हमारा एम हो गया, ठीक है ना। अब इस पे एम ये हो गया। इसके बाद हमारा क्या लिखते हैं हम लोग कि मटेरियल इसमें कौन सा यूज हुआ है। तो मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, एमएस फ्लैट यूज हुआ है, ठीक है ना। और साइज लिख लेते हैं, ठीक। मटेरियल मटेरियल एमएस फ्लैट, एमएस फ्लैट। और साइज लिखते हैं, साइज क्या है इसका, ये देखिए 50 है ना, ये 50 है। और ये कितना है, ये भी 50 है, ठीक है ना। तो 50 × 50 और थिकनेस कितनी है, 8 mm दे रखी है। तो 50 × 50 × 8, 50 × 50 × 8, ठीक। अब बाकी इधर हम लोग ऐसे ब्रैकेट बना के क्या लिख देते हैं, all dimension are in all dimensions are in mm, ठीक है ना। ये ऐसे करके ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये एक तरीका लिखने का है, ठीक है ना। सबसे पहले एम तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये फिटिंग कौन सी है ना। तो ये देख लेते हैं फिटिंग कौन सी है। दूसरी बात, फिर दूसरे में लिखते हैं मटेरियल, कि मटेरियल कौन सा है, तो मटेरियल लिख लिया। फिर इसके बाद मटेरियल में ही लिखते हैं साइज क्या है, इसका जॉब का जो बना रहे हैं इसका साइज क्या है, साइज लिख लिया। और फिर लिख लेते हैं इधर ऑल डायमेंशन आर इन mm, ठीक है। यहाँ पर डायमेंशन हर एक में मिलीमीटर सेंटीमीटर नहीं लिखा जाता, सारी चीजें हैं, उसके बाद किनारे लिख दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट, पहला एम, दूसरा मटेरियल, तीसरा आ जाता है टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, कि इसके लिए हमें कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता होगी। टूल्स एंड इक्विपमेंट, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, ठीक। टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें क्या आवश्यकता होती है, बेंच वाइज, क्योंकि सबसे पहले जॉब को बेंच वाइज में पकड़ते हैं। बेंच वाइज कितने साइज की, 125, 125 mm। दूसरा फाइल फ्लैट बास्टर्ड, फाइल फ्लैट बास्टर, सबसे पहले रफ चलाते हैं।
कितने mm की? 300 mm वाली। फिर नेक्स्ट फाइल फ्लैट सेकेंड कट, फाइल फ्लैट सेकेंड कट, ये कितने की हो गई? ये हो गई 250 mm। फिर नंबर 4 स्क्वायर फाइल, स्क्वायर फाइल, ये भी हो गई 200 mm। ठीक, इसके बाद लिखते हैं स्क्वायर फाइल हो गई, और इसके बाद एक ट्रेंगुलर फाइल यूज होगी इसमें, है ना, ट्रेंगुलर फाइल। ट्रेंगुलर फाइल, ये कितने की? 200 mm की। इसके बाद एक स्मूथ फाइल, ये हो गई 150 mm की, है ना, क्योंकि स्मूथ फाइल को एक छोटी सी रख लेते हैं जिससे पकड़ में बढ़िया स्मूथ को इसको चमका सके जॉब को। ठीक है, तो ये फाइलें हो गई हमारी। इसके बाद बेंच वाइज हो गई। इसके बाद अब जॉब को हम लोग तैयार करें, दिमाग लगाते रहो क्या क्या चाहिए होता है। अब हम बेंच वाइज में जॉब को तैयार किया, राइट एंगल बनाया, फिर क्या किया, उसको चेक किया, ट्राई स्क्वायर। इसके बाद ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर कितने mm का? 150 mm। ठीक, इसके बाद मार्किंग टेबल पे आप ले जाएंगे, मार्किंग टेबल, मार्किंग टेबल कितने की? 100 इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक, मार्किंग टेबल हो गई, ये काम हो गया। अब हम लोग मार्किंग करेंगे तो हमें मार्किंग टूल चाहिए, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, ये सब चाहिए। आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर 150 mm। फिर जैनी कैलिपर, जैनी कैलिपर, जैनी कैलिपर 100 mm वाला। ठीक, ये हो गए जैनी कैलिपर। ठीक, अब इसके लिए क्या चाहिए हमें? स्टील रूल, स्टील रूल 150 mm। ठीक, इसके बाद और क्या चाहिए? वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर कितने वाला? 300 mm का ले लेते हैं। ठीक, वर्नियर कैलिपर के बाद वर्नियर कैलिपर ले लिया हमने, है ना, और वर्नियर हाइट गेज ले लेते हैं, वर्नियर हाइट गेज, हाइट गेज 300 mm का ए भी हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गए। अभी हमने इतने टूल्स लिखे, कौन कौन से हमने टूल्स लिखे? टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड पे हमने लिखा बेंच वाइज हमें चाहिए, वो 125 mm वाली ले ली। फाइल फ्लैट बास्टर ले लिया, वो हमने 300 mm का ले लिया। फिर इसके बाद फाइल फ्लैट सेकंड कट को ले लिया, क्योंकि पहले रफ फाइलिंग की, फिर उसके बाद उससे कुछ फिनिश फाइलिंग तो सेकंड कट के द्वारा किया। 250 mm का ले लिया। फिर स्क्वायर फाइल के द्वारा स्क्वायर वगैरह कॉर्नर सही किए,
वो 150 mm के हो गए। फिर इसके बाद टेंगुलर फाइल एक यूज की, है ना, तो वो हो गया 200 mm का। फिर स्मूथ फाइल वो हमारी 150 mm की हो गई, ठीक है ना। इसके बाद और क्या, वर्नियर हाइट गेज हो गया, कैलिपर हो गया, ठीक। हैंड हेक्सा, हैंड हेक्सा ले लो। हैंड हेक्सा विद ब्लेड, है ना, एक साथ ब्लेड लगी हुई ब्लेड। क्या लिखते हैं, ए बी 300 इंटू 13 इंटू 0.8 इंटू 1.4 mm, ठीक। ये हो गया हैंड हेक्सा हो गया। हाँ, डॉट पंच और बॉल पेन हैमर। इसके बाद डॉट पंच क्या है, डाया 10 इंटू 100 mm, ठीक। इसके बाद डॉट पंच के बाद बॉल पेन हैमर, ये हो गया जाके 100 ग्राम, ठीक। बॉल पेन हैमर हो गया। बस यही टूल हो गए हमारे अंदर से, हैं, और कोई टूल्स, बस ठीक है, इतने टूल्स हो गए, ठीक है ना। तो ये अब देख लो फिर से एक बार कौन कौन से टूल्स इसमें लग रहे हैं। पहले लग रही टूल्स एंड इक्विपमेंट को, सबसे पहले हम लोग एम डाल देते हैं। एम में देखा हमने कौन सी फिटिंग है ना, एंगुलर फिटिंग है कि डबटेल फिटिंग है, जो भी फिटिंग है उसको हम डाल देते हैं। तो इसमें डबटेल फिटिंग है, हमने डबटेल फिटिंग लिख दिया। दूसरा, फिर मटेरियल की हेडिंग होती है, मटेरियल में जिस मटेरियल को यूज किया जा रहा है वो मटेरियल और उसका साइज, ठीक। इसके बाद टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, ये जब हम बना रहे हैं तो इसमें हमें कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो टूल्स एंड इक्विपमेंट के बारे में लिखते हैं। जैसे क्या क्या लिखा हम लोगों ने, बिल्कुल ये रट लो, 10 12 15 टूल्स तो ये कंपलसरी है, ये तो तुम्हें लगाने यूज करने होते हैं। जैसे बेंच वाइज, ठीक, 125 mm, और साइज जरूर लिखो, साइज लिखने से उसका अट्रैक्शन बढ़ता है और उनको एग्जामिनर ये देखता है कि ये लड़के को पूरी जानकारी बाकायदे हर एक को कौन सा किस साइज का होता है, वो चीज अगर लिखोगे तो एक अलग इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है ना। तो बेंच वाइज 125 mm, फिर फाइल फ्लैट बास्टर 300 mm की आती है, फिर फाइल फ्लैट सेकेंड कट 250 वाली यूज करेंगे, फिर स्क्वायर फाइल 200 mm की यूज किया, फिर टेंगुलर फाइल को भी हमने 200 mm की यूज की, और स्मूथ फाइल थोड़ी हमने छोटी ले ली क्योंकि हमें पकड़ के बढ़िया होल्ड करके और जब आपको चमकाना है तो 150 mm की ले ली। इसके अलावा क्या क्या चाहिए, इसके अलावा ट्राई स्क्वायर चाहिए, 150 mm का ले लिया। मार्किंग टेबल चाहिए हमें यहाँ पर मार्किंग करने के लिए, तो 100 × 100 सेंटीमीटर, ठीक। फिर और क्या चाहिए, आउटसाइड कैलिपर 150 mm वाला, इनसाइड कैलिपर 150 वाला, जैनी कैलिपर या आर्ड लेग कैलिपर ले लिया 100 mm का, और स्टील रूल जो है वो 150 mm का ले लिया। उसके अलावा वर्नियर कैलिपर हमने ले लिया 300 mm का, फिर वर्नियर हाइट गेज जो है वो 300 mm का यूज कर लिया। इसके बाद क्या चाहिए हमें, हैंड हेक्सा विद ब्लेड, ए बी 300 × 13 × 0.8 × 1.4 mm पिच का, है ना। ये क्या होता है मालूम है, हैंड हेक्सा विद ब्लेड में ये लिखा जाता है, ए बी जो है वो फ्रेम का नंबर है, फिर ब्लेड चालू हो जाती है। ए बी 300 जो है वो फ्रेम होता है, फ्रेम का साइज 300 mm का है, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, 300 का फ्रेम है तो ब्लेड भी 300 mm की लगेगी, तो 300 × 13 mm ब्लेड की चौड़ाई होती है। फिर क्या है 0.8 उसकी क्या है, ब्लेड की मोटाई यूज करते हैं, और 1.4 mm क्या है, वो उसकी पिच है, दांत एक दांत से दूसरे दांत की दूरी को पिच कहते हैं, तो वो दांते हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हैंड हेक्सा विद ब्लेड का साइज। फिर इसके अलावा क्या है, डॉट पंच का यूज किया।
डॉट पंच के ले लिया हमने डाया 10 mm का और इंटू 100 mm का, और बॉल पेन हैमर जो लिया हमने वो 100 ग्राम अर्थात 100 ग्राम का ले लिया। तो ये हो गया हमारा टूल्स एंड इक्विपमेंट। इसके बाद अब हम लोग कैसे इस जॉब को बनाते हैं वो तरीका लिखते हैं, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है ना, तो वो लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, कि जॉब को कैसे कैसे हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो उस तरीके से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लिखना होता है। सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ठीक इस तरीके से सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। नंबर 1, ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जॉब बनाते हैं, सबसे पहले रॉ मटेरियल का साइज चेक किया। सबसे पहले रॉ मटेरियल का साइज चेक किया। ठीक, सबसे पहले रॉ मटेरियल का साइज चेक किया। इसके बाद क्या किया, फिर जॉब को बेंच वाइज में बांधा, और सबसे पहले राइट एंगल तैयार करते हैं ना, जॉब को राइट एंगल बनाते हैं। तो नंबर 2, इसके बाद जॉब को बेंच वाइज में बांधकर इसके बाद जॉब को बेंच वाइज में बांधकर पहले एक सरफेस फिर एक लंबी साइड, फिर एक लंबी साइड, फिर छोटी साइड, फिर उससे संलग्न सभी साइडों को समकोण में तैयार किया। ठीक, ये हो गया आपका राइट एंगल हो गया। ठीक, इसके बाद जॉब को चेक करते हैं। नंबर 3, फिर जॉब को ट्राई स्क्वायर की सहायता से फिर जॉब को ट्राई स्क्वायर की सहायता से 90 डिग्री में चेक किया। ठीक, समकोण में जॉब को ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हुए सारी साइडों को समकोण में चेक कर लिया कि सारी 90 डिग्री पे है कि नहीं है, और एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, जॉब हमारा राइट एंगल कंप्लीट हो गया, ट्राई स्क्वायर के द्वारा चेक कर लिया। अब क्या करेंगे, अब जॉब पर मार्किंग मीडिया लगाएंगे। इसके पश्चात
जॉब पर मार्किंग मीडिया लगाकर सुखाया। मार्किंग मीडिया लगाकर सुखाया। ठीक, जाप पर मार्किंग मीडिया लग गई। फिर क्या करेंगे? फिर जाप को मार्किंग टेबल पर रखकर और मार्किंग टूल की सहायता से मार्किंग करेंगे। फिर जाप को मार्किंग टेबल पर रखकर आउटसाइड कैलिपर इनसाइड कैलिपर और जैनी कैलिपर स्टील रूल व वर्नियर कैलिपर की सहायता से जॉब पर मार्किंग की। जॉब पर मार्किंग कर ली। ठीक, ये काम हो गया। फिर क्या करेंगे? फिर मार्किंग को हम लोग पक्का करते हैं कि मार्किंग, क्योंकि अगर हम जब जॉब बनाते हैं तो क्या होगा, मार्किंग जो है वो फिर मिट जाती है। ठीक है ना? तो मार्किंग को फिर क्या करते हैं, मिटने से अच्छा ये है कि उस पर हम लोग पंचिंग कर लेते हैं। ठीक है ना? तो फिर हमें जो मार्किंग है वो स्पष्ट दिखाई देने लगती है। फिर जॉब को डॉट पंच हुआ बॉल पेन हैमर की सहायता से पंचिंग ऑपरेशन किया। पंचिंग ऑपरेशन किया। ठीक है ना? पंचिंग ऑपरेशन किया या डॉट पंच और बॉल पेन हैमर के उपयोग करते हुए उसमें पंचिंग करी। ठीक, इसके बाद डॉट पंचिंग हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट हो गया मार्किंग। अब हम लोग जॉब बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले जॉब में क्या करेंगे कि जॉब का जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो काटेंगे। जैसे ये हम लोग पहले ये चीज उड़ा देंगे। ठीक है ना? इस पे ये चीज कटेगी, ये काट देंगे। ठीक है ना? तो ये हेक्सा के द्वारा हम लोग काटेंगे। नेक्स्ट, फिर जॉब को बेंच वाइज में बांधकर, ठीक है, पुनः फिर बेंच वाइज में बांधेंगे, पर बांधकर हैंड हेक्सा का उपयोग करते हुए हैंड, ठीक है ना? क्या हुआ? फिर जॉब को बेंच वाइज पर बांधेंगे और बांध कर क्या करेंगे? हेक्साइंग ऑपरेशन करेंगे। ये जो है ये इसके ये सॉलिड हमको प्लेट मिली इतनी,
तो ये क्या है, ये हम काटेंगे, ये काट देंगे इधर, ये काट देंगे। फिर जाब को बेंच वाइस पर बांधकर हैंड हैक्सा की सहायता से एक्स्ट्रा मटेरियल को काटा। ठीक, फिर जाब को क्या है, फिर जाब को बेंच वाइस पर बांधकर हैंड हेक्सा की सहायता से जो इसका एक्स्ट्रा मटेरियल है, ये और ये और ये और ये एक्स्ट्रा मटेरियल को काटा। ठीक, ये कटिंग हो गई। फिर क्या है, फिर हम फाइलिंग का उपयोग करते हुए ये सारी साइडें बना देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, फिर उचित फाइल का उपयोग करते हुए उचित फाइल का उपयोग करते हुए डॉक्टेल को तैयार किया। ठीक है ना। फिर उचित फाइल का उपयोग करते हैं डॉक्टेल, माने ये चीज और ये अंदर का ग्रुप, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, फिर क्या करेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर सारी डायमेंशन को फाइलिंग कर देंगे और चेक करके रख देंगे, हो गया जॉब हमारा। फिर अन्य साइडों को दी गई ड्राइंग के अनुसार तैयार किया। ठीक, फिर जो अन्य साइडें हैं, ये साइडें वगैरह, ये हमारी जैसे 20 mm की, ये 20 mm की, ये 10 mm की, ये 5 mm बचना चाहिए, ये 45 है, ये 5 mm की है। ठीक है, बाकी ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना 20 mm, ये 20 mm ये कट गया। ठीक है ना। इस तरीके से ये हम लोग काटेंगे, काट के अन्य साइडों को दी गई ड्राइंग के अनुसार तैयार कर दिया, बस हो गया। फिर क्या किया, फिर फिनिश फाइल की सहायता से फिर स्मूथ फाइल किया, स्मूथ फाइल की सहायता से जाब के मेल व फीमेल, फिर स्मूथ फाइल की सहायता से जॉब के मेल व इसमें फीमेल पार्ट को फिनिश किया। तथा मेजरिंग टूल की सहायता से सभी डायमेंशनों को चेक किया। ठीक, सभी डायमेंशन जो है उस सबको चेक कर लिया, फाइनली चेक हो गया। बस फिर बर वगैरह साफ करके नेक्स्ट
अंत में बर वगैरह साफ करके ठीक, अंत में बर वगैरह साफ किया। ठीक, इस प्रकार ये जॉब आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब कैसे लिखा, जैसे देखो कैसे कैसे बनाया, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। और ये ध्यान रखना, इस चीज की हमने मार्किंग करते हुए दिखाया है, बार बार हम कह रहे हैं, तो इसका क्या है, इसका वीडियो जरूर देखना कि कैसे मार्किंग की। ये तो लिखने का तरीका तो हमने बता रहे हैं कि ऐसे लिखना है हमको, लेकिन मार्किंग कैसे की गई, तो अगर जब वो वीडियो देखोगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। कैसे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये बिल्कुल लाइनें रट ऐसी लो, है ना, हर बार हम लोग खूब अभ्यास करते रहेंगे। 3-4 दिन है अभी हम लोग पास, 3-4 अभी हम लोग ड्राइंग की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो जैसे क्या है, पहला क्या है, सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल जो हमको दिया जाता है उसका साइज चेक कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर जाब को बेंच वाइज पर बांधकर सबसे पहले एक सरफेस, फिर एक लंबी साइड, फिर छोटी साइड, फिर उससे संलग्न सभी साइडों को समकोण में तैयार कर लेते हैं और राइट एंगल या ट्राई स्क्वायर की सहायता से जॉब को समकोण पर चेक कर लिया, 90 डिग्री पे चेक कर लिया। इसके बाद क्या करते हैं, फिर जॉब पर मार्किंग मीडिया लगाया और मार्किंग मीडिया लगाकर उसको सुखाते हैं। ठीक, सुखाने के पश्चात जो भी हमारे, फिर जॉब को मार्किंग टेबल के ऊपर ले गए और उस पर आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, हाइट गेज की सहायता, इन सब की सहायता से जॉब पर मार्किंग कर ली। ठीक, फिर मार्किंग को पक्का करने के लिए डॉट पंच और बॉल पिन हैमर की सहायता से मार्किंग को पक्का कर लिया। तो ये हो गया हमारा मार्किंग का प्रोसेस। उसके बाद जॉब को क्या करते हैं, फिर बेंच वाइस में ले आए, बेंच वाइस में जॉब को फिर क्लाइंब किया, क्लाइंब करके सबसे पहले हैंड हैक्साइंग ऑपरेशन जो है, वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो हमने काटा। ठीक है, हैंड हैक्साइंग का उपयोग करते हुए एक्स्ट्रा मटेरियल को काट दिया। इसके बाद फिर क्या किया, फिर जॉब को फिर उचित फाइल का उपयोग करते हुए जो डबटेल है उसको हमने तैयार कर लिया। डबटेल तैयार हो गई। इसके बाद फिर अन्य साइडों को जो दी गई ड्राइंग के अनुसार साइजें हैं उसके हिसाब से सारी चीजें तैयार कर ली, फाइलों का प्रयोग करते हुए सारी चीजें कंप्लीट कर ली। इसके बाद स्मूथ फाइल ले ली, उसकी सहायता से जॉब को फिनिश किया, चमकदार और चमका दिया, फिनिश किया और मीजिंग टूल्स की सहायता से सारी साइडें हमने एक एक साइडें जो है उसको चेक कर लिया कि उस साइड का है, जैसे ये 11 mm का है, ये 10 mm का है, तो 10 mm का है कि नहीं, ये 10 mm है कि नहीं है, ये 30 mm यहाँ पर है, ये 30 mm का है कि नहीं है, ये 20 mm है, ये 20 mm है, ये 5 mm है, ये क्या है 45 mm है ना, यहाँ से ये 45 mm और 5 mm ये बचेगा कॉलर वाला, तो 50। तो इस तरीके से सारी डायमेंशनों को अंत में चेक कर लिया। उसके बाद क्या किया, अंत में बर वगैरह साफ करके जॉब को कंप्लीट रख दिया। तो ये हो गया सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के बारे में। अब हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में करेंगे। अब लिखते हैं सावधानियां, सेफ्टी प्रिकॉशन। सेफ्टी प्रिकॉशन, ठीक। अब हमें इस जॉब को बनाने के लिए कौन कौन सी सावधानी अपनानी पड़ती है, तो वो लिखते हैं। सबसे पहले उसमें क्या लिखते हैं, बिना हैंडल वाली फाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, नंबर 1। बिना हैंडल वाली रेती का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक, बिना हैंडल वाली फाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, नंबर 1। और कौन सी सावधानी अपनानी चाहिए, नंबर 2, जॉब को बेंच वाइज पर मजबूती से बांधना चाहिए, है ना।
जाब को बेंच वाइज पर अच्छी तरह पकड़े। ठीक, अच्छी तरह क्लैंपिंग करें, ना ज्यादा टाइट और ना ज्यादा लूज। ठीक, इस जाब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि जाब पतला है तो ज्यादा टाइट ना करें, अगर जाब की थिकनेस ज्यादा है तो फिर उसको मजबूती से पकड़ लें। ठीक, इसके बाद नंबर 3 क्या करेंगे कि जो मार्किंग टूल्स हैं उनके जो पॉइंट हैं वो शार्प होने चाहिए। जैसे जेनी कैलिपर का जो स्क्राइबर होता है वो शार्प होना चाहिए। पंच वगैरह है, डॉट पंच का, उसको शार्प होना चाहिए पॉइंट। तो मार्किंग टूल के पॉइंट शार्प होने चाहिए। ठीक, नंबर 3, मार्किंग टूल्स के जो पॉइंट हैं वो हमें रिशार्प करके रखने चाहिए, है ना, पॉइंट को शार्प होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि हम हैंड हेक्सा का उपयोग कर रहे हैं तो कूलेंट का प्रॉपर उपयोग करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, हेक्साइन करते समय कूलेंट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ठीक, हेक्साइन करते समय कूलेंट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद मेजरिंग टूल्स और कटिंग टूल को अलग अलग रखना चाहिए। ये दोनों एक साथ कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर कटिंग टूल और मेजरिंग टूल एक साथ रखेंगे तो क्या होगा, मेजरिंग टूल की जो परिशुद्धता है वो खत्म होगी या कम हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए मेजरिंग टूल और कटिंग टूल को अलग अलग रखना चाहिए। मेजरिंग टूल्स और कटिंग टूल्स को एक साथ नहीं रखना चाहिए, अर्थात अलग अलग रखना चाहिए। ठीक, अब एक लास्ट और लिख लो। क्या लिख लो कि जॉब की जो हम लोग फाइलिंग करते हैं तो उसकी बर वगैरह होती है, उसको साफ करके ही ड्रम में ही डालना चाहिए, फर्श पर नहीं गिराना चाहिए। नेक्स्ट, वर्क बेंच और बेंच वाइज बुरादे को अच्छी तरह साफ करके अच्छी तरह ब्रश से साफ करके ब्रश से अच्छी तरह से साफ करके ड्रम में ही रखना चाहिए।
ठीक, ये हो गए हमारे सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में। ये 5-6 लाइनें जो हैं वो अवश्य लिख दो। क्या क्या पहले लिखा है? सबसे पहले लिख दिया करो कि जिस हैंडल का प्रयोग कर रहे हैं उसमें बिना हैंडल का उपयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात बिना हैंडल वाली रेती का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या आता है कि जॉब को बेंच वाइज पर अच्छी तरीके से पकड़ना चाहिए, अर्थात जॉब की हमें देखकर कि जॉब की थिकनेस कम है तो ज्यादा टाइट ना करें, है ना, ज्यादा अधिक टाइट करेंगे जॉब बेंड हो जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से जॉब की सुविधा के अनुसार ही जॉब को क्लेम करना चाहिए। तीसरा क्या पॉइंट हो गया कि मार्किंग टूल जो हैं उनके पॉइंट जो हैं वो शार्प होने चाहिए। ठीक, डॉट पंच वगैरह के पॉइंट अगर शार्प नहीं होंगे तो क्या है, जब पंचिंग कर रहे हैं तो उसके जो पंच है वो फैल जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल शार्प होने चाहिए जिसके लाइन के ऊपर, रेखाओं के ऊपर ही पंचिंग होती रहे। इसके बाद क्या है नेक्स्ट कि जब हम हेक्साइन कर रहे हैं तो हेक्साइन करते समय हमें कूलेंट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कूलेंट का प्रयोग नहीं करेंगे तो ब्लेड क्या है, वो ब्लेड गर्म हो जाएगी और गर्म होकर टूट जाएगी। ठीक है, ब्लेड को तो हेक्साइन करते समय कूलेंट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि मेजरिंग टूल्स और कटिंग टूल्स को एक साथ नहीं रखना चाहिए, उनको अलग अलग रखना चाहिए। इसके बाद लास्ट है कि वर्क बेंच और बेंच वाइस के बुरादे को ब्रश के द्वारा अच्छी तरह साफ कर लो और साफ करके जो आपके पास ट्रे हो उसमें गिराकर और ड्रम में, जो तुम्हारा बुरादे का ड्रम है उस पर ही रखना चाहिए, फर्श पर इधर उधर नहीं गिराना चाहिए। तो ये हो गया, ये इस प्रकार के जॉब बनाने के लिए कैसे हमको लिखना है तो वो हमने आज बताया। बाकी इसका आप कैसे मार्किंग की जाती है उसके लिए आप वीडियो देख लो, तो पूरा वीडियो में उसका मार्किंग करते हुए दिखाया है और लिखने का तरीका जो है वो हमने आज बताया। तो इस तरीके से एक पेटकल हमारा डबटेल फिटिंग के बारे में भी आज समाप्त हुआ। इसके बाद कल जो है नेक्स्ट हम नए जो आपकी फिटिंग है उसके साथ नए वीडियो में शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।